हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का ग्रैंड वेलकम है। हर दिन के तरह आज भी जेपीएससी जेट पेपर 1 की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पेपर 1 में क्या देखेंगे? एनडीएलआई, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और अच्छी जानी भी चाहिए, क्योंकि ये मौका आपको 18 सालों के बाद मिला है। जेट एग्जाम में अपियर होने का मौका आपको 18 सालों के बाद मिला है। इस मौका को चूकना मत। इस मौका को चूक गए ना तो समझे लाइफ की बड़ी अपॉर्चुनिटी आप चूक जाएंगे। इसीलिए एग्जाम फाइटर नंबर आपके साथ है, हर कोई पढ़ सके। जेट का एग्जाम हर कोई अच्छे तैयारी करके दे सके, इसके लिए एग्जाम फाइटर नंबर 1 ने अभियान उठाया है। और यहाँ पर क्लासेस चल रही है, हर किसी के लिए सुलभ क्लासेस, हर किसी के लिए अफोर्डेबल क्लासेस, इजी क्लासेस, जहां पे 10 के 10 यूनिट आपको कवर कराया जा रहा है और बिल्कुल शानदार तरीके से। आपने पेपर 1 कभी भी नहीं पढ़ा है ना, पेपर 1 के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो भी आप सिर्फ क्लासेस को देखेंगे तो आपको एक ही नजर में, एक ही बार में आपका सब कुछ पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सीधे क्लास में ले चलता हूं। और ये इंफॉर्मेशन था, अगर आप पेपर 1 में आना चाहते हैं हमारे ऐप के माध्यम से आ सकते हैं। ऐप का नाम है एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप है हमारा। उस ऐप पे क्लासेस चल रही है। देखिए 94 कंटेंट वहां पे अपलोड हो चुके हैं। यहाँ पे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, एवरीथिंग अवेलेबल है। और पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल रहेगा आपके लिए। प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा मार्च में। तो ये अपॉर्चुनिटी है, इसको चुकना नहीं है। पेपर 1 में गर्दा, कहते ना, गर्दा उड़ा देना है, एकदम गर्दा उड़ाना, मिट्टी मिट्टी कर देना है, धुआं धुआं कर देना है। तो चलिए सीधे क्लासेस पे चलते हैं। ये बहुत सारी बातें हो गई और इंफॉर्मेशन से जुड़ी आपकी बातें थी, जहां पर आपको जरूरी इंफॉर्मेशन देना हमारा काम है, ताकि कोई भी चुके नहीं, इस अवसर से चुके नहीं। बाद में पता चले तो क्या फायदा है ना, इसीलिए पहले ही पता होना चाहिए। जैसा हमने पहले कहा, आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी एनडीएलआई। ये आईसीटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक होता है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये आईसीटी यूनिट 8 में, हम लोग यूनिट 8 में है, यूनिट 8 में है। आईसीटी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके पहले हमने शोध गंगोत्री को पढ़ लिया है। और भी जैसे हमने दिखाया 93 कंटेंट वहां पे अवेलेबल है, जहाँ पे वीडियो, लेक्चर्स और पीडीएफ नोट्स दोनों है। आज हम लोग एनडीएलआई को देखेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। आप लाइब्रेरी से तो परिचय है, लाइब्रेरी से परिचय है, लेकिन फिजिकल लाइब्रेरी से आप परिचय है। ये है कि डिजिटल लाइब्रेरी है, यानी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को अगर हम परिभाषित करें तो 3 चीजों से परिभाषित कर सकते हैं। डिजिटल ज्ञान का भंडार है, डिजिटल रिपोजिटरी है। ठीक है, डिजिटल रूप से यहाँ पर ज्ञान से जुड़ी हुई अथाह समुद्र है ना, ज्ञान का भंडार है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर लर्निंग कैसे होगा? वर्चुअल होगा, ई लर्निंग होगा, इंटरनेट के माध्यम से आप पढ़ेंगे। ऑनलाइन लाइब्रेरी सिस्टम, ये ऑनलाइन लाइब्रेरी सिस्टम, जो बुक एक्सेस करना हो, जो जर्नल एक्सेस करना हो, वो आप कर सकते हैं बिल्कुल ऑनलाइन तरीके से। तो ये 3 शब्दों में आप इसको समझिए। यानी अगर इसको शॉर्ट में समझेंगे तो यह क्या है भाई? यह है कि इसमें ये जो डिजिटल लाइब्रेरी है, इसमें भारत और विदेशों के लाखों शैक्षणिक सामग्री एक ही पोर्टल पे उपलब्ध है। आपको अलग अलग जगह नहीं जाना है। जैसे मान लीजिए आप अगर गूगल पे ढूंढेंगे या कहीं पर भी ढूंढेंगे तो क्या होगा? आपको अलग अलग जगहों पर ढूंढना होगा, अलग अलग वेबसाइट पे जाना होगा। या एक ही पोर्टल पे सारी चीजें अवेलेबल है। वहां आप फिल्टर कर सकते हैं, हमको क्या चाहिए, है ना, जिस भी लेवल का चाहिए, जिस भी कैटेगरी का चाहिए, एक ही पोर्टल पे आप फिल्टर करके सभी चीजों का उपयोग करते हैं। यानी घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से पूरी लाइब्रेरी का उपयोग करना ही एनडीएलआई है। सरल शब्दों में इसको हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं। इसका स्थापना कब हुआ, है ना, इसका विकास किस प्रकार हुआ, वो आपको समझना होगा। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई, ये पूछा सकता आपका। सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई? तो शुरुआत इसकी आज से 10 साल पहले 2016 में, है ना, 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। शुरू कब हुआ? 2016 में। प्रश्न यहां से आ सकता है, फैक्चुअल प्रश्न। इसको कौन चलाता है, किसने शुरू किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको पहले क्या बोलते थे? एमएचआरडी,
MHRD को नाम अभी परिवर्तन कर दिया है और उसी का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको चलाया जाता है। इस पोर्टल को विकसित किसने किया है, इस पोर्टल को बनाया किसने, इस पोर्टल को विकसित किसने किया, तो IIT खड़गपुर, IIT खड़गपुर में। किस योजना के तहत यह काम करता है, एक योजना है उसी के तहत यह काम करता है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। एक मिशन है, प्लान है जिसका नाम है NMETI, यानी नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। इसी योजना के तहत इसको 2016 में लॉन्च किया गया। इसका प्रायोजक है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। विकसित किसने किया, IIT खड़गपुर ने। किस योजना का ये पार्ट है, तो नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT का ये पार्ट है। यहाँ जितनी भी चीजें हैं वो आपका फैक्चुअल क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और आपका एग्जाम क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव तो होगा नहीं। इसीलिए एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से देखना है। अब देखिए जिस योजना का पार्ट है उस योजना के बारे में भी समझ लीजिए, क्योंकि आपको मैं प्रीवियस ईयर भी अभी एक दो बताऊंगा किस प्रकार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। अब NMEICT, ठीक है, NMEICT का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाएगा, है ना, पूछ लिया जाएगा। इस मिशन का हिस्सा है NDL, हमारा इसी मिशन का हिस्सा है, जिसका फुल फॉर्म कभी पूछ लिया जाए क्या हुआ, तो यहाँ NMEICT का फुल फॉर्म हो गया नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, यानी ICT का फुल फॉर्म क्या होता है, ICT का इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ICT का फुल फॉर्म हमने लिख देना है साइड में, और पहले लिख देना है N फॉर नेशनल, M फॉर मिशन, E फॉर एजुकेशन। यहां तक कंप्लीट है। थ्रू ICT का फुल फॉर्म लिख देना है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसी के थ्रू हमको नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन में जाना है ICT के थ्रू। यानी इसको कह सकते हैं कि हम लोग की उद्देश्य इसका यही है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है उसको समझिए कि ICT के माध्यम से, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा को डिजिटल बनाना, ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेस उपलब्ध कराना सभी के लिए, ठीक है। और ये बार बार पूछा गया है, ठीक है, नेट के एग्जाम में ये प्रश्न बार बार पूछा गया। इसका फुल फॉर्म या इसका उद्देश्य क्या है, तो ये पूछा गया है, याद रखिएगा। अगर हम लोग अब सरल शब्दों में NDL को परिभाषित करेंगे तो कह सकते हैं कि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न संस्थानों, विश्वविद्यालयों और प्रकाशकों की डिजिटल सामग्री को एकत्र करके एक ही जगह उपलब्ध कराता है ना। आप किसी भी संस्थान में पढ़ रहे हैं, कोई भी आपका सिलेबस है, चाहे सेंट्रल में पढ़ रहे हैं, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आपको कोई भी बढ़िया पब्लिकेशन, दृष्टि पब्लिकेशन हो या कोई भी पब्लिकेशन हो उसको पढ़ना हो, तो हर एक पब्लिकेशन एक ही जगह है, हर एक यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ कंटेंट एक ही जगह है, चाहे सेंट्रल हो, स्टेट हो। आप जिस भी स्टेट की यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, किसी सेंट्रल की बात करते हैं, जिस भी मीडियम में बात करते हैं, है ना, आपको हिंदी चाहिए, अलग लैंग्वेज चाहिए, अलग अलग भाषाओं में अवेलेबल है, एक ही जगह अवेलेबल है। यानी कि NDL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न संस्थानों, विश्वविद्यालयों, प्रकाशकों की डिजिटल सामग्री को एक करता है और एक ही जगह उपलब्ध कराता है। यानी इसके कीवर्ड अगर पूछे जाएंगे तो कीवर्ड में 3 चीजों को याद रखिएगा। ये क्या है भाई, ये है एग्रीगेटर, यानी संग्रह करता है। ये क्या है, संग्रह करता है, क्योंकि विभिन्न विश्वविद्यालयों की चीजों को एक जगह, विभिन्न पब्लिकेशन के चीजों को एक जगह, एग्रीगेटर है, संग्रह करता है। रिपोजिटरी है, यानी भंडार है। क्या चीज का भंडार है, नॉलेज का भंडार है। ओपन एक्सेस है ना, कोई भी इसको यूज कर सकता है, ओपन है, किसी के लिए कोई यहाँ पर बंदिश नहीं है। इसका उद्देश्य अगर हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे तो पॉइंट वाइज हम लोग कुछ पॉइंट आउट करते हुए निकलते हैं। डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराना, सभी छात्रों को समान शिक्षा मिले, है ना, इंक्लूशन, डिजिटल इंक्लूशन है ये, सभी को समान शिक्षा मिले, क्योंकि यहाँ पे भेदभाव नहीं होता है, डिजिटल है, हर कोई इसको देख सकता है, भेदभाव नहीं है। फिजिकली कभी कभी भेदभाव भी होता है, यहाँ पे सबके लिए यहाँ पे समान अवसर है एजुकेशन का। 1 नेशन 1 लाइब्रेरी, पूरे देश के लिए एक लाइब्रेरी, फ्री लर्निंग, पूरी तरह निःशुल्क संसाधन है, क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, यहाँ एजुकेशन कैसा होगा, क्वालिटी एजुकेशन। इसके बाद इसका जो गोल है रिसर्च सपोर्ट,
रिसर्च अगर आप कर रहे हैं तो आपको यहाँ से थीसिस मिल जाएगा, रिसर्च आर्टिकल मिल जाएगा, यानी आपके रिसर्च में यहाँ पर मदद देना, ये भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसका अगर कुछ विशेषताओं को देखेंगे, इसके प्रमुख फीचर्स को देखेंगे, अलग अलग चीजें यहाँ पर क्या मल्टीलिंगुअल है, ठीक है, मल्टीलिंगुअल है। जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल में 2 लैंग्वेज में, यहाँ मल्टी है, बहुत सारे भाषाओं में है। आपको हिंदी मिल जाएगा, हिंदी में बुक चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, या फिर कोई भी क्षेत्रीय भाषा में चाहिए, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा में चाहिए तो वो सारी चीजें अवेलेबल है, ठीक है। आपको संथाली में चाहिए, उर्दू में चाहिए, ठीक है, जो भाषा में चाहिए यहाँ पे आपके लिए कंटेंट अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं, यानी मल्टीलिंगुअल है। इसके अलावा मल्टी लेवल है, आपको जिस लेवल की पढ़ाई करनी है, जिस लेवल की पढ़ाई करनी है आपको, उस लेवल के लिए, अगर स्कूल लेवल, स्कूलिंग लेवल का चाहिए, स्कूलिंग लेवल का कंटेंट है, यूजी लेवल का चाहिए, यूजी लेवल का है, पीजी लेवल, पीएचडी लेवल, यानी हर एक लेवल का है यहाँ पे कंटेंट आपको मिल जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। मल्टी फॉर्मेट है, अगर आपको बुक्स चाहिए तो बुक्स मिल जाएगा, अगर आपको बुक्स चाहिए तो बुक्स भी मिलेगा, अगर आपको आर्टिकल चाहिए तो आर्टिकल मिलेगा, वीडियोस चाहिए तो वीडियो मिलेगा, ऑडियो चाहिए सिर्फ ऑडियो मिलेगा, हमको नहीं वीडियो नहीं, हमको सिर्फ ऑडियो चाहिए, ऑडियो भी मिल जाएगा। यहाँ पे थीसिस मिल जाएगा, आपको थीसिस मिल जाएगा, थीसिस मिल जाएगा डिजिटल फॉर्म में। इसके अलावा आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा, यानी अलग अलग यहाँ पर टाइप की सभी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। अब है कि इसको हम अगर एक्सेस करते हैं ना तो सर्च हमें करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, है ना, मैटर को। तो यहाँ पर सर्च भी स्मार्ट तरीके से सर्चिंग ऑप्शन मिलते हैं आपको, सब्जेक्ट वाइज और विषयवार, है ना। आपको हिस्ट्री का चाहिए तो हिस्ट्री टाइप कीजिएगा तो हिस्ट्री का ही वहां पे बुक आ जाएगा, हिस्ट्री जर्नल तो हिस्ट्री का जर्नल आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट वाइज चेक करते हैं। ऑथर अगर आपको कोई फेवरेट है तो उस ऑथर के नाम के अनुसार आप सर्च कर सकते हैं। लैंग्वेज वाइज चेक कर सकते हैं, मान लीजिए हमको एच.सी. वर्मा का हिस्ट्री पढ़ना है तो एच.सी. वर्मा का जितना भी हिस्ट्री का बुक है सब दिख जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद एजुकेशन लेवल वाइज, किस कैटेगरी की, मतलब किस लेवल का एजुकेशन आपको चाहिए, स्कूली लेवल या कॉलेज लेवल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए उपलब्ध संसाधन, यानी रिसोर्सेज जो अवेलेबल है, यहाँ पे रिसोर्सेज जो अवेलेबल है वो किस किस टाइप के रिसोर्सेज अवेलेबल है। यहाँ रिसोर्सेज टाइप दिया गया है और इधर बगल में एग्जाम्पल दिया गया है। तो देखिए ई बुक्स, क्या क्या अवेलेबल है भाई, ई बुक्स, ई बुक्स किसको बोलते हैं, यानी टेक्स्ट बुक। इसके बाद जर्नल्स, रिसर्च पेपर जिसको कहते हैं, थीसिस यानी पीएचडी और एमफिल का जो फाइनल आप पर जमा होता है थीसिस, लेक्चर्स वीडियो, लेक्चर्स वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है, नोट्स, नोट्स है, स्टडी मटेरियल जिसको कहते हैं आप, नोट्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अवेलेबल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी अवेलेबल है, ठीक है। यह कार्य किस प्रकार करता है, इसके कार्य की प्रणाली को भी समझिए थोड़ा, या एनडीएलआई कार्य कैसे करता है। सबसे पहले इसका वृत्त स्तर पे काम होता है, जो विभिन्न शैक्षणिक संस्थान है, ठीक है, विभिन्न शैक्षणिक संस्थान है, उनके सामग्री को यह एकत्र करता है। सबसे पहले सामग्री को क्या किया, एकत्र किया, कहा किस प्रकार, ऑफलाइन तरीके से सामग्री को एकत्र किया। फिर स्टेप 2 में क्या करता है, उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है इसकी टीम। फिर उस मान लीजिए एक बुक मिला अलग अलग यूनिवर्सिटी के, उस बुक को फिर वो डिजिटल फॉर्मेट में स्टेप 2 के तहत उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर मेटा डाटा टैगिंग किया जाता है, जिसके माध्यम से आप उसको सर्च कर पाते हैं ऑथर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, तभी होता है, क्योंकि मेटा डाटा यहाँ पर टैग नहीं होगा तो आप ऑथर वाइज या सब्जेक्ट वाइज इसको सर्च नहीं कर पाएंगे, लैंग्वेज वाइज। यहाँ पर इतना स्टेप होता है। चौथा में आपका यूजर सर्च और एक्सेस, यूजर किस प्रकार सर्च करेंगे और किस प्रकार एक्सेस करेंगे, वो आपका 4th स्टेप है। 4 स्टेप पे यहाँ पे काम होता है। इसका लाभ तो आप जान ही गए हैं, वो साधारण सी चीजें हैं, वो आपके नोट्स में अवेलेबल है, ठीक है, वो उस पर ज्यादा बात नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको समझते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी और ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में थोड़ा बहुत यहाँ पर डिफरेंसेस क्या है। डिजिटल लाइब्रेरी और ट्रेडिशनल, तो डिजिटल लाइब्रेरी हो गया, और ट्रेडिशनल लाइब्रेरी जहाँ आप बैठ के टेबल कुर्सी ले जाके बैठ के पढ़ते हैं, ये डिजिटल लाइब्रेरी या ट्रेडिशनल लाइब्रेरी, दोनों डिफरेंस क्या है, या ऑनलाइन एक्सेस करता है या फिजिकली विजिट आपको करना पड़ता है। ये 24/7 मतलब हमेशा अवेलेबल है, वो कभी भी रात के 12 बजे 1 बजे जब आप चाहे आप
उससे जोड़ सकते हैं। ये लिमिटेड टाइम तक है, इसका टाइम लिमिट है ना, टाइमिंग फिक्स रहता है। अनलिमिटेड कॉपीज या लिमिटेड बुक्स मिलता है, अनलिमिटेड नहीं है। ये फास्ट सर्च है, यहाँ पे मैनुअल सर्च होता है, बुक ढूंढने में आपको समय लगेगा। यहाँ पे नाम टाइप कीजिए और तुरंत निकल जाएगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर है फैक्ट, उसको एक बार हम लोग समराइज करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट को, क्या क्या फैक्ट है जो एग्जाम के लिए आपके बहुत जरूरी है। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन से फैक्ट आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया इसे? डेवलप किसने किया? एनडीएलआई को, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। टाइप क्या भाई? टाइप है डिजिटल रिपोजिटरी। मिशन क्या है, किस मिशन के तहत काम करता है? एनएमईआईसीटी, एनएमईआईसीटी के तहत काम करता है। एक्सेस किस प्रकार है? तो बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। फॉर्मेट क्या है? तो मल्टीमीडिया है ना, मल्टीमीडिया इसका फॉर्मेट है। प्रीवियस ईयर जो पूछे गए थे उसके अनुसार आप बात करते हैं। प्रश्न यहाँ पे किस प्रकार आया था? प्रश्न देखिए, प्रश्न ये जो आया था और आगे भी आ सकता है। ये प्रश्न काफी मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। एनडीएलआई इज डेवलप्ड बाय, आपसे पूछ दिया किसने डेवलप किया है? तो आईआईटी खड़गपुर ने। एनडीएलआई इज पार्ट ऑफ विच मिशन, किस मिशन का पार्ट है? तो एनएमईआईसीटी, ठीक है, एनएमईआईसीटी का ये पार्ट है। एनडीएलआई प्रोवाइड, ये क्या प्रोवाइड कराता है? क्या प्रोवाइड कराता है ये? अगर ये आगे क्या कीजिएगा, डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है। डिजिटल तरीके से हम जो लर्निंग करेंगे उसके लिए सारे रिसोर्सेज ये अवेलेबल कराता है। एनडीएलआई प्रोवाइड्स, एनडीएलआई प्रोवाइड्स क्या प्रोवाइड कराता है? तो डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज ये प्रोवाइड कराता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशन था, जहां पर अगर आपसे 4 से 5 प्रश्न बन सकते हैं, जिस पर हमने अच्छे से आपसे डिस्कस कर लिया है। और अगर इसको हम लोग शॉर्ट तरीके से समझेंगे तो इस प्रकार और एक लाइन में इसको हम लोग समझ सकते हैं। और एक लाइन आपको दिखाना चाहेंगे, बिल्कुल शॉर्ट लास्ट मिनट में अगर आपको देखना है, एक ही लाइन में आपको सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मिल जाएगा। वन लाइन रिवीजन। एनडीएलआई क्या है? फ्री नेशनल डिजिटल नॉलेज रिपोजिटरी है, डेवलप्ड बाय आईआईटी खड़गपुर अंडर एनएमईआईसीटी। ये जो भी प्रश्न आएगा इसी में पकड़ा जाएगा आपका। ये क्या? फ्री नेशनल डिजिटल नॉलेज रिपोजिटरी है, आईआईटी खड़गपुर ने डेवलप किया है। किस मिशन के तहत? एनएमईआईसीटी। तो ये आपका हो गया, आपका एनडीएलआई से जुड़ा हुआ सेशन था। और अगर आप भी चाहते हैं इसी प्रकार आपको क्लासेस बिल्कुल इजी लगे, सरल तरीके से पूरे पेपर उनको कंप्लीट कर लें, तो आज ही हमारे साथ जुड़े। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको हमने कह दिया क्या करना है। एग्जाम फाइटर नंबर का जो हमारा ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करके आप सीधे क्लासेस में आ सकते हैं। और जो बैच हमने दिखाया उसमें आप एंट्री ले सकते हैं। अभी भी एडमिशन यहाँ पर स्टार्ट है। आपको अगर कोई दिक्कत हो तो मैं एक नंबर भी दे रहा हूँ, आपको उस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर जाकर, या अगर वहां दिक्कत है तो इसी वीडियो के नीचे हमारे एप्लीकेशन का लिंक है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं और क्लासेस से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने में के बाद अगर आपको कोई दिक्कत हो वो भी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी साथ में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।